अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 2। ये जो चैप्टर है इसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पूरे चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी पढ़ते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.6 कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यूज सिंथेटिक डिवीजन। हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, हमने एच को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मेथड कौन सा यूज़ करना है, मेथड वही सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। तो क्या है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी पोलिनोमियल p ऑफ x उसने हमें दे दिया है और 3 भी दे दिया है, यानी कि a भी हमें गिवन है जो हम इसमें पुट करेंगे। जैसे सिंथेटिक डिवीजन को करने का तरीका है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हम क्या लिख लेते हैं, p ऑफ x लिख लेते हैं। p ऑफ x उसने हमें दे दी है, वो क्या है 2x³ माइनस 2h एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये हमारे पास p ऑफ x आ गया। अब सिंथेटिक डिवीजन को क्योंकि हमने यूज़ करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके जो हमारे पास p ऑफ x गया, इसके जितने कोफिशिएंट्स हैं उनको एक दफ़ा लिखना पड़ते हैं। देखें x³ का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, हमने लिख लिया। उसके बाद x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -2h है, और फिर x स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए, देखें पहले x³ है फिर x स्क्वायर है, तो इसके बाद हमारे पास आना चाहिए, ऑफिशियली आना चाहिए x आना चाहिए ना। तो x उसने नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि हम खुद से x की वैल्यू पुट करेंगे, x का कोफिशिएंट पुट करेंगे। वो क्या पुट करेंगे, 0। जाहिर बात है जब है ही नहीं, जब हमारे पास है ही नहीं x का, तो उसका कोफिशिएंट 0 ही होगा ना, तो इसलिए हमने 0 पुट कर दिया और फिर कांस्टेंट टर्म हमने पुट कर दी 9। ठीक है ना, इसको हम इस तरह लिख लेते होते हैं। इस तरह हम, ये तरीका है सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करने का। तो क्या है, उसने बता दिया कि जो 3 है वो हमारा, हमने क्या यूज़ करना है, 3 हमारे पास a है जो इधर हम साइड पे लिखते हैं। ठीक है ना, तो 3 को हमने साइड पे लिख लिया। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, 2 जो होता है, पहला जो कोफिशिएंट होता है उसको एज इट इज़ वैसे ही लिख लेते हैं 2। अब जो 2 नीचे लिखा है, जो चीज़ नीचे आ जाएगी उसको क्या करेंगे, ये जो साइड पे वैल्यू खड़ी है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6। ठीक है ना, अब ये जो 2 टर्म हैं इनको हमने लिख लेना है। अगर ऐड होते हैं तो ऐड करके लिखेंगे, माइनस होंगे तो माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 के साथ h है और यहाँ 6 जो है h के बगैर है, तो इनको ऐड या माइनस नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 6 माइनस 2h हमने लिख लिया। ठीक है ना, अब जो चीज़ नीचे आ गई है इसको फिर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई करना ही होता है, मैंने ऐसे ही लिख लिया, मल्टीप्लाई अभी नहीं किया। ये मल्टीप्लाई हो गया तो 0 प्लस इसको हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से यही वैल्यू आ जाएगी, 6 माइनस 2h। अब 3 इंटू 6 माइनस 2h को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, 3 3 are 9 और 6 माइनस 2h वैसे का वैसे। ठीक है ना, अब इसको हमने लिखा तो ये क्या हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 9, और 9 तो हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 9 के साथ ये वैल्यू भी आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो 9 प्लस 9 6 माइनस 2h, ये जो लास्ट वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या होता है, ये रिमाइंडर होता है। ये हमारे पास रिमाइंडर जो हमारा बच गया। हम जब डिवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पे 10 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3 3 क्या आता है, 9। जो 3 ऊपर लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास कोशिएंट होता है। और जब 10 को 9 पे 10 नीचे 9 लिखते हैं, 10 में से 9 जब माइनस करते हैं तो क्या बचा हुआ आता है, ये देखें 10 को जब 3 पे करते हैं तो 3 3 are 9 और ये 1, ये जो 1 होता है ये हमारा रिमाइंडर होता है, ये जो 3 होता है वो हमारा कोशिएंट होता है, ऐसे ही है। और 3 हमारा डिवाइज़र होता है। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही है, सिर्फ फ़र्क ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई हैं और ये हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ दी हुई थी, लेकिन काम वही है। ये जो हमारे पास ये जो आखिरी वैल्यू आती है ये हमारा रिमाइंडर होता है जो बच जाता है, जैसे यहाँ 1 बचा है या हमारे पास ये बच गया। अब उसने कहा है कि 3 इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल है इसका 3 क्या है, 0 है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। देखें
10 9, यहाँ 1 बचा है ना, तो वो खुद ही कह रहा है जो आंसर है, जो हमारे पास रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो 0 के इक्वल होना चाहिए। 3 इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल्स। तो इसका मतलब है हम लिख लें क्योंकि 3 इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल्स, क्योंकि 3 जो है वो पोलिनोमियल का 0 है। इसका मतलब है जो रिमाइंडर है उसको बराबर होना चाहिए किसके, 0 के इक्वल होने चाहिए। असल में हमने h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसलिए इसको 0 के इक्वल कर देंगे और हल करेंगे और h की वैल्यू निकालेंगे। 9 उधर जाएगा तो 9 × 6 - 2h, और यहाँ -9 हो जाएगा, ऐसे ही होगा। आगे हम यहाँ सॉल्व करते हैं, 6 - 2h ऐसे ही रहेगा। यहाँ -9 मौजूद है, यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -9 ये कटेगा, यहाँ 1 बच जाएगा। 6 - 2h = -1। 6 जब उधर जाएगा तो -2h = -1 और -6 -2h = -7 आ जाएगा। -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। -7 -2 माइनस कट जाएगा, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2। और यही हमने काम करना था, हमने h की वैल्यू निकालनी थी जो कि 7/2 निकली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करो। ये हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ किया है और वैल्यू किसकी निकाली है, h की, और ये हमने h की वैल्यू निकाल ली है। उसने क्वेश्चन में ही कहा था कि 3 जो है वो पोलिनोमियल जो हमने यूज़ किया है उसका 0 है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास रिमाइंडर बचा था उसको 0 के इक्वल होना चाहिए, और तब हमारे पास h की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। ये भी वैसे ही है, हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके h निकालना है, और फिर उसने बता दिया है कि इस पोलिनोमियल का हमने क्या किया, इसको p(x) दे दिया, x³ - 2hx² + 11। ये हमारा p(x) हो गया। 1 जो है 1 इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल, तो 1 क्या है, इसका रूट है। तो हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट 1, इसका -2h, इसका क्योंकि x नहीं था इसलिए उसकी जगह पे 0, और यहाँ 11। और यहाँ हमने 1 को यूज़ किया है क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे दिया है। 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। -2h + 1 यानी कि 1 - 2h, 1 - 2h को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 - 2h ही आया, तो +0 किया तो फिर 1 - 2h आ गया। 1 - 2h को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 - 2h आ गया। 11 + 1 - 2h। अब ये जो हमारे पास है ये हमारा रिमाइंडर है, और ये जो हमारी चीज़ है ये हमारा कोशेंट है। तो हमने क्या करना है, हमने रिमाइंडर को लेना है और रिमाइंडर को 0 के इक्वल करना है ताकि हमारे पास h की वैल्यू आए। वो क्यों, क्योंकि उसने कह दिया है कि 1 इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि हमने 1 को यूज़ किया है तो 1 इसका 0 है, तो इसका मतलब है रिमाइंडर को 0 होना चाहिए। तो 11 + 1 - 2h को हमने 0 के इक्वल कर दिया। 11 + 1 क्या हो गया, 12 हो गया। उधर गया तो -12, -2h से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो माइनस से कट जाएगा, और 12 2 से कटेगा और h की वैल्यू आ जाएगी 6, और यही हमने निकालना था। इसी तरह थर्ड पार्ट में उसने -1 दे दी है और साथ ही ये पोलिनोमियल दे दिए। ये हमारे पास p(x) है। -1 को हमने यहाँ लिख लिया जैसे सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करने का तरीका है। इसके कोफिशिएंट 2 और x² मौजूद नहीं है इसलिए उसकी जगह पे 0 पुट कर दिया। x का कोफिशिएंट 5h, फिर -23, -1 यहाँ मौजूद है। 2 की जगह पे सबसे पहला ही जो कोफिशिएंट होती है उसको वैसे ही लिख लेते हैं, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 + 0 -2, -2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, 5h + 2 बन जाएगा, और 5h + 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5h + 2 बन जाएगा, और इनको -23 - 5h + 2 को हमने लिख लिया। ये किसके इक्वल है, ये रिमाइंडर है, और रिमाइंडर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, क्योंकि उसने कह दिया है कि -1 जो है वो 0 ऑफ पोलिनोमियल है। तो इसको 0 के इक्वल कर दिया, इसको खोल लिया। -23 - 5h - 2 = 0। तो हमने क्या किया, -5h को वैसे ही रन दिया। -23 - 2 क्या बनना, -25, उधर जाएगा तो +25, -5 को उधर डिवाइड किया तो h की वैल्यू -5 आ जाएगी, और यही हमने करना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको बता दिया सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके हमने h की वैल्यू निकालनी थी। तीनों पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, तो तीनों पार्ट मैंने आपको करवा दी हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।